हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संज्ञा के बारे में बताएंगे। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार और संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, सबसे जो मुख्य बिंदु है यहाँ पे हम बताएंगे कि संज्ञा का एक छोटा सा अर्थ होता है नाम। अर्थात संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जैसे मोहन, आम, मोर, स्कूल। अब यहाँ पर मोर एक पक्षी का नाम है, मोहन एक प्राणी का नाम है, स्कूल एक स्थान का नाम है। तो यहाँ पर जो प्राणी, पदार्थ, पक्षी और स्थान है उनका कुछ न कुछ नाम अवश्य है। तो जो ये नाम है इन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। या आप ये कहिए कि नाम का जो दूसरा नाम है उसको हम संज्ञा कहते हैं। देखिए, संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहेंगे। जैसे कमला, पटना, अंगूर, चमेली, हिमालय, गंगा आदि। अब यहाँ कमला किसी व्यक्ति का नाम है, पटना किसी शहर का नाम है, चमेली फूल का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है, गंगा नदी का नाम है। इसी प्रकार किसी न किसी का जो नाम है वो हम संज्ञा कहेंगे। देखिए, संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जिसमें केवल हम एक ही व्यक्ति के बारे में बताएंगे और एक ही व्यक्ति का हमें उसमें बोध होगा। जैसे व्यक्तियों के नाम में अगर हम देखें तो राम हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, श्याम हो गया, ठीक है, ये हमारे व्यक्तियों के नाम हो गए। फिर हम देश के नाम इसी तरह बताएंगे, भारत हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया। नदी में हो गई, गंगा हो गई, यमुना हो गई। शहर के नाम भी आप ले लीजिए, पटना, यमुना, पटना, इलाहाबाद और आगरा हो गया। फिर इस तरह पुस्तक के नाम में आएगा रामायण और महाभारत, गीता। तो ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है जहाँ पे केवल एक ही चीज़ का नाम होगा। फिर हम जातिवाचक संज्ञा में देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, केवल एक ही व्यक्ति का नहीं होता है, उसमें पूरी की पूरी उनकी एक जाति का बोध होता है। जैसे हमने कहा कि मनुष्य, तो मनुष्य में क्या हुआ? मनुष्य में लड़का भी है, लड़की भी है, आदमी है, औरत है, भाई बहन है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह पशु पक्षी में हो गया, गाय है, घोड़ा है, तोता है, मोर है। ये हमारी पूरी जातिवाचक संज्ञा। गाय है तो गाय एक जातिवाचक संज्ञा में आएगी, घोड़ा है, घोड़ा भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर वस्तुओं के नाम में आप देखिए तो घर है, घड़ी है, मेज है, कुर्सी है, किताब है, एक वस्तु है, ये पूरी जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। फिर हम जैसे मान लीजिए कि किसी पद है या कोई व्यवसायों का नाम है, तो जैसे पद में कोई शिक्षक हैं, ये जातिवाचक में आएंगे, लेखक हैं वो जातिवाचक में आएंगे, कोई मंत्री हैं ये भी एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार हम द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत उस द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं या उसे हम गिन सकते हैं। किसी चीज़ का नाप तौल होता है या उसको हम गिन पाते हैं तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे धातु और खनिज के नाम हो गए, तो लोहा, सोना और चांदी ये धातुएं होती हैं, ठीक है। खाने पीने की वस्तुओं में जैसे हम दूध है, पानी है, तेल है, तो हम इनको तौल लेंगे, इनका माप लेंगे, तो ये हमारी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार जो समूहवाचक की संज्ञा है, तो समूहवाचक में जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं और प्राणियों का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे समूह का मतलब होता है कि जहाँ पे हम इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे इकट्ठा पूरा होता है, वहाँ पे हम समूहवाचक होता है। जैसे व्यक्तियों का समूह हो गया है, परिवार हो गया है, संघ है, सेना है, झुंड है। फिर वस्तुओं का जो समूह होता है जैसे गुच्छा है और कोई श्रृंखला हो गई, जैसे मान लीजिए वस्तुओं में पुंज हो गई, ढेर हो गया, ये सब हमारी जो है
समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जहाँ पे एक समूह एकत्रित होता है वहाँ पे हमारा समूहवाचक संज्ञा आएगी। अब हम इसी में भाववाचक संज्ञा में आते हैं। देखिए, भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसमें हम किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराएं। जैसे भाववाचक संज्ञा की कोई गणना नहीं हो सकती है। हम अभी तक हमने पढ़ा कि जैसे हमने द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ी तो उसमें हम गणना करते हैं, माप तौल कर लेते हैं, लेकिन भाववाचक जो संज्ञा होती है उसमें किसी चीज़ की हम गणना नहीं करते। उसी चीज़ में किसी का उसमें केवल भाव होता है कि हम कहाँ, मतलब कि भाव में जैसे आपका भाव हो गया, दशा है, आपकी गुण हो गई, आपका धैर्य हो गई, वीरता, मोह, ये सब आपकी जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा हम एक नाम को कहते हैं, फिर नाम के अंतर्गत संज्ञा की परिभाषा बताई और संज्ञा के 5 प्रकार के भेद बताए। 5 प्रकार के भेद में आपको मैंने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञाओं को हमने आज पढ़ा। धन्यवाद।